ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं मगर बार बार मन में ब्रह्मचर्य नाश करने के विचार क्यों आते हैं। बार बार मन में ये डर क्यों बनाया रहता है कि कहीं ब्रह्मचर्य नाश ना हो जाए, कहीं ब्रह्मचर्य नाश ना हो जाए। इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो उपयोगी लगे तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो जवान मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश किया और फिर वो पालन करने लग रहे हैं तो उनके मन में हमेशा वो कहते थोड़े समय हुआ, थोड़ा महीना भर भी नहीं हुआ और मन में आ जाता है अरे एक बार नाश कर लेते फिर उसके बाद पालन करेंगे, एक बार मास्टरबेशन कर लेते उसके बाद में पालन करेंगे। अब ये विचार आना, मैं कहता हूँ भाई कई बार लोग कहते हैं जो मन में आए जो उसको रोकना नहीं चाहिए। वीर्य का वेग है इसलिए वेग बढ़ता है, इसलिए ऐसे विचार आते हैं, इसको रोकना नहीं चाहिए। और डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे कि मास्टरबेशन कर लिया करो। मित्र, जो कहते हैं आपका माइंड सेट ऐसा बन गया है। अब जिन लोग व्यक्तियों ने नाश नहीं किया, जिन्होंने गलती की ही नहीं, उनके माइंड में ऐसे थॉट्स कभी नहीं आते। अब जिन्होंने नाश कर दिया है, बहुत सारा अपने आप को बर्बाद कर दिया है, उसके बाद में वो सोचते हैं अरे बाप रे बाप, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे मगर ऐसे विचार पता नहीं क्यों आ गए, कैसे आ गए। इसमें गलती दूसरे को दोष देने से मतलब नहीं है। आपने गलती की है तो फल आपको मिल रहा है। मगर हमेशा से कहा जाता है बुरे काम, बुरी आदतें ऑटोमेटिक पड़ जाती हैं। अच्छी आदत अच्छे स्वभाव में लाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए प्रयास, कोशिश और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अच्छे कामों की ही वैल्यू होती है। अच्छे कामों के लिए ही अपने को जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ती है, बुरे कामों के लिए नहीं। अब मैं आपको कहूँ कि पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको कितनी मेहनत, जोर लगेगा चढ़ने में। और दूसरी ओर से आपको कहे कि आपको नीचे खड्डे में गिरना है तो आप बैठकर भी खाली लुढ़क जाओ, गिर जाएंगे। तो ऊपर उठने में और गिरने में बहुत अंतर होता है। ऊपर उठे हुआ, ऊपर कहते कि अपने जीवन को निखारा है, जो अपने लक्ष्य को पाया है जिसने, उसकी ही वैल्यू होती है, उसकी ही कीमत होती है, उसको ही लोग मान सम्मान देते हैं। हर जगह पर उसी को रेस्पेक्ट मिलेगी। बाकी फालतू के लोगों को तो जिन्होंने भाई कहते हैं नीचे गिर गए जीवन में, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, तो फिर उनको कोई वैल्यू नहीं है। लोग उनको से कहते मान सम्मान तो दूर की बात है, बोलना तक पसंद नहीं करते। यदि आप सफल होंगे, आप ऊंचाइयों को छुएंगे तो हर एक व्यक्ति आपसे व्यवहार, प्रेम करना चाहेगा। हर व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहेगा। वो कब? जब आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो अपने मन में कभी भी आप ये विचार आए तो इसको कहते विचार को दबाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं अरे मन में तो कोई विचार चल रहे तो उसको दबाना, मतलब वो कहते हैं कि फिर और ज़्यादा बड़े रूप में फिर वो विस्फोट होता है। अगर किसी विचारों को दबा दिया जाए तो वो और भयानक रूप लेता है। मित्रों, मैं विचार दबाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसको परिवर्तन, चेंज करने की। उसको आप मन में विचार तो चलेंगे। अब कहते हैं ना, मन दो काम जानता है, सोचना और सोना। अब जब तक आप सो रहे हैं तो मन और भी उसमें अलग अलग सपने आते रहेंगे, अलग सी दुनिया में आप खोए रहेंगे। अब सपने भी कौन से आते हैं? जो आप जागृत अवस्था में जो विचार करते हैं। विचार भी क्या करेंगे? जो आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं। मस्तिष्क में क्या चलेगा? जो आपने पहले किया है या फिर जो कहाँ से सुना है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से देखा है, वो आपके मस्तिष्क में भी चलेगा। तो आपने गलती कर दी है, आपको पता है मैंने इतने समय तक गलती की, कोई बात नहीं। कहते हैं पीछे वाले को बिल्कुल एकदम साफ कर दो, भूल जाओ। अब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, कोई भी वो नोट करवा रहे, लिखवा रहे, तो एक बार पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया, उसको क्या करते हैं? साफ कर दिया। अब साफ करने के बाद वो दूसरा लिखते हैं। अब कोई विद्यार्थी कहे नहीं टीचर, हम आपने जो पहले लिखवाया था वो फिर से मुझे दिखाओ, वो फिर से वो नया लिखा जा सकता है, मगर जो लिखा हुआ मिटा दिया उसको नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह आपने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया
तो उसको पूरे तरीके से भूल जाओ और नई शुरुआत करो। बार बार उसको याद करने से, बार बार उस कहते आप, यानी कि जो व्यक्ति कहता भी मैं जो याद आ जाती है फिर मास्टरबेशन कर लेता हूँ, अब भैया वास्तविक बात ये है आप ब्रह्मचर्य पालन करना ही नहीं चाहते हो। आप उस चीज़ को याद क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें आप खुशी ढूंढ रहे हो, आपको लग रहा है वो करने से आनंद आता है, आनंद आएगा। और कई सारे ऐसे निकम्मे लोग होते हैं मित्रों कि जो ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद फिर अरे बाप रे बाप, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, अब मेरा संकल्प एकदम पावरफुल संकल्प ले रहा हूँ, अब मैं कभी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूँगा, कभी पोर्न वीडियो नहीं देखूँगा, कभी ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की बातें हो जाएगी। फिर थोड़ा सा समय हुआ, एक बार तो कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अरे एक बार में आपका जीवन समाप्त हो रहा है, पूरे जीवन का सत्यानाश हो रहा है। ज़रा सोचना कभी। तो गलती एक बार भी नहीं और अच्छे काम को एक बार भी छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर। चाहे कोई भी कहते हैं दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी गलत काम की ओर पग नहीं धरना। और चाहे दुनिया की संपत्ति छली भी जाए, अपने पास जो संपत्ति है, अपना कमाया हुआ जो धन है, चाहे अपना वर्चस्व है, जो भी कुछ चला भी जाए तो भी अच्छे काम को छोड़ना नहीं। वही व्यक्ति सफल हो सकता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वही व्यक्ति महान हो सकता है, दुनिया में पूजनीय वंदनीय हो सकता है। बाकी जो कहते हैं कि थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सा वो मन में ऐसा विचलित से हो जाते, तुरंत थोड़ा सा भी दुख आने के वो दुख को सह ही नहीं पाते, कष्ट को सह ही नहीं पाते। अब जीवन दुख का ही सागर है मित्रों, और यहाँ पर आप समझदारी से काम लेना होगा, बहादुरी दिखानी होगी अपने। कहते हैं दुनिया के चोचलेबाजियों के आगे अपने को झुकना नहीं है, अपना लक्ष्य अड़िग रखना है। कीचड़ में कमल कैसे खिलता है वैसे दुनिया में तो गंदगी बहुत है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। दिखे तो भी ध्यान नहीं देना है, सुने तो भी ध्यान नहीं देना है, कुछ भी हो जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपना ध्यान केवल और केवल, कहते हैं ना, आत्मा का लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा प्राप्ति का। आत्मा से परमात्मा को जोड़े, यही जीवन का लक्ष्य होता है। और बीच में जो अपना काम है, जो अपने सफलता है, जो आज के समय में जो पाना है, अपने को जो पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, मान सम्मान पाना है, थोड़ी मेहनत करेंगे उससे भी पा जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। मगर लोगों ने इसको बहुत बड़ा, कहते हैं, वो इशू बना दिया है। अरे बाप रे बाप, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ काम नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। भैया आप मेहनत करेंगे, ध्यान से करेंगे, सब चलेगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ उसमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता किए बिना अपने ब्रह्मचर्य को अखंड रखें, कभी नाश ना होने दे। मन में चाहे कैसे भी विचार आए, मन को, कहते हैं ना भाई, मन को ऐसा कहना है, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा गुलाम नहीं। मैं कहूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा, तू कहेगा वैसा मैं करने वाला नहीं हूँ। और सही गलत का आपको पता है तो आप कभी ब्रह्मचर्य का नाश करोगे नहीं। और सही गलत का पता होना चाहिए। छोटा सा बच्चा होता है 4-5 साल का, तो उसको भी सब कुछ पता होता है। उसको कह दो बेटा यहाँ से जंप मार ले, कोई खड्डा है गिर जा, नहीं गिरेगा वो। और वो कई बार छोटे छोटे बच्चे कोई आप कुछ कहते हैं ना, उल्टी बात बताते हैं, उसको भी ऐसे कर दो, उनको लगता है भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो आपको क्या कहेंगे, पहले आप करो। वो भी इतने समझदार हैं, तो फिर आप जानते हुए, पढ़े लिखे होकर के, ज्ञानी होकर के मूर्ख क्यों बन रहे हो? अपनी बुद्धि दिखाइए, अपनी बहादुरी दिखाइए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। मन में चाहे कैसे भी विचार आए, एकदम शांति से बैठकर एकदम विचार कीजिए कि भगवान, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कभी भी मेरा ब्रह्मचर्य का नाश ना हो, कभी टूटे ना। मुझे मेरे संकल्प को मजबूत करने की शक्ति देना। मित्रों, कहते हैं वो विचार क्षणिक समय के लिए आते हैं, मगर व्यक्ति करता क्या है, उसमें ही कोई गलत कार्य करना शुरू कर देता है। कोई गलत वीडियो देखना, कोई गलत बुक्स पढ़ना, कोई गलत, पता नहीं, कुछ ना कुछ गलत अश्लीलता भरी वो कहानियाँ उनकी शुरू कर देते हैं। तो फिर वो जैसे जैसे विचार प्रबल होते जाते हैं और फिर वो अंत में नाश कर ही देते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो।
आप ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।